चीफ जस्टिस ने तमाम सियासी जमातों की हकीकत खोल कर रख दी। इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन अफराद की मुलाकात और क्या कहा। शाह महमूद कुरैशी इमरान खान से अलहदा हो गए, जबकि नए लंदन प्लान की तैयारी कैसे हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम सियासी जमातों के हवाले से अहम बातें कही और अहम जुमला कहा। सबसे अहम बात ये थी और ये कह के उन्होंने हकीकत खोल के सामने रखी कि ये जितनी भी सियासी जमातें हैं इनके ज़ाती मफादात हैं और ये मुल्क और कौम के मफाद के बजाय ज़ाती मफादात की खातिर सियासत, मुज़ाकरात और सारे अमल करते हैं। आखिर उन्होंने ऐसे क्यों कहा कि जब उन्होंने वक्त दिया था कि आप लोग आपस में बैठें और पाकिस्तान में इंतखाबात कब होने चाहिए, कब आपने करवाने हैं, इस सिलसिले में मिल बैठ के एक दरमियाना रास्ता निकालिए और मुज़ाकरात कीजिए और हमें बताइए और उसके मुताबिक हम चीज़ों को लेके आगे बढ़ें। पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि वरना तो अदालत में दो फरीक जाते हैं, अदालत के सामने पेश होते हैं और वहाँ से फैसला करती है अदालत कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसे हो रहा है कि वहाँ पर अदालत को खुद इनिशिएटिव लेना पड़ता है, चूँकि सियासतदान और बाकी इदारे अपने अपने मफादात हैं। यहाँ पर डेमोक्रेसी है नहीं, यहाँ पर मिलिट्री डेमोक्रेसी है, यहाँ पर इंसाफ का निज़ाम अच्छा नहीं, यहाँ लोगों को दिन रात बख्तर बंद गाड़ियां लेके गेट तोड़ दिए जाते हैं, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जाती है। इसी मुल्क के अंदर 150 FIR कर दी जाती है। यहाँ लोगों को गद्दार पाकिस्तान बना दिया जाता है, उनके अंदर से हुब्बुल वतनी को देखे बगैर उनके ऊपर फतवे लगाए जाते हैं। यही वजह है कि चीफ जस्टिस साहब ने आज समाअत करते हुए ये कहा है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासत करती हैं। प्लस उन्होंने कहा कि मुकदमे पर फ़रीक़ैन के संजीदा बहस की मैं तवक्को रखता हूँ, लार्जर बेंच को बेहतरीन मामलत फराहम करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फ़रीक़ैन से तहरीरी जवाब भी मांग लिया। पाकिस्तान में अपनी नौइयत का ये पहला कानून है। रियासत के तीसरे सतून के बारे में ये कानून बना। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। कायमा कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड भी तलब किया गया। 7 सीनियर जजेस और फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। इफ्तिखार चौधरी केस में अदालत में करार दिया रेफरेंस सिर्फ सदर ममलकत दायर कर सकते हैं, किसी जज के खिलाफ रेफरेंस उसको काम करने से नहीं रोक सकता। ये बड़ा अहम कहा उन्होंने। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय आने तक जज को काम करने से भी नहीं रोका जा सकता। ये चीफ जस्टिस के अल्फाज हैं जो आज उन्होंने कहे। फिर वो कहते हैं कि शिकायत जजेस के खिलाफ आती रहती हैं, कोई नई बात नहीं। मुझ समेत सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जजेस के खिलाफ शिकायत आती रही हैं। सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया है। सियासी लोग इंसाफ नहीं, मनपसंद फैसले चाहते हैं। इंतखाबात के मुकदमे में भी कुछ जजेस को निकाल कर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है, जबकि वो कहते हैं कि हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। अब ये सुप्रीम कोर्ट जो है उसके चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स हैं, उन्होंने सारी बातों को क्लियर किया और ख़ास कर कहा जहाँ पे अपने मफादात के लिए सारा कुछ करते हैं वहीं पे कोई रेफरेंस ला कर किसी चीफ जस्टिस को फारग नहीं किया जा सकता, उसकी मुद्दत मुलाजमत कम नहीं की जा सकती, उसको जबरी रिटायर्ड नहीं किया जा सकता। अब भी चीफ जस्टिस साहब ने अपने मौक़िफ़ को सामने रखते हुए ना सिर्फ ये नुकात सामने पेश किए और अब भी उनको वक्त दे रहे हैं कि आप अपने अपने तौर के ऊपर इंतखाबात के हवाले से चीज़ों को लेके आगे बढ़िए। फिर कल आपको हमने खबर दी थी कि इस्टेब्लिशमेंट ने अहम पैगाम भेजा है इमरान खान को और साथ में एक शर्त रखी है, अगर वो शर्त मान ली जाए तो हम भी अपना रवैया, हुलिया, इरादे, नीतों को दुरुस्त करेंगे, जबकि आपको भी करना पड़ेगा। नुक्ता क्या था, शर्त क्या थी? अपनी तोपों का रुख हमसे हटा दीजिए और तनकीद और बदनाम नहीं कीजिए पाक फौज को, इस्टेब्लिशमेंट को। जाहिर है जब वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं तो इनको बोलना पड़ता है, अगर वो ऐसा ना करें तो इनको बोलने की ज़रूरत कोई नहीं है। आज दूसरा मरहला ये है जो एक अहम खबर आपको दे रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन अफराद की, नॉट फर्द, इमरान खान से मुलाकात हुई। ज़मान पार्क में मुलाकात की गई।
2 से 3 लोग थे इस्टेब्लिशमेंट के जो इमरान खान से मिले, उनके साथ सामने बैठे, उनसे बात ये की कि आप जो हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं और जो थोड़ी पॉलिसियाँ उसको बंद करें और आप अपना थोड़ा सा सख्त लहजा जो है उसको में नरमी लाएं, अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा बदलें। और ख़ास कर नुक्ता ये कहा कि हम जैसे कहेंगे कुछ अरसा के लिए आप वैसे कर गुजरिए तो हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, यानी कि आपके साथ चला जा सकता है। इमरान खान साहब ने सारी बात सुनी, तकरीबन 1 घंटे के करीब मुलाकात रही और उसमें इमरान खान ने आगे से कुछ जवाब नहीं दिया। अब इमरान खान को ये भी लगता है, और सियाने लोगों को, फिर वो जिन लोगों से मशवरा करेंगे कि ये इस्टेब्लिशमेंट फिल वक्त अपने खिलाफ तनकीद बंद करवा लेगी, उनके खिलाफ कुछ होगा नहीं, जो वो चाहते हैं कि हम जैसे कहते हैं वैसे कर लीजिए। तो अगर इमरान खान ने उनकी बात मान ली, पहले भी जैसे लचक दिखाई थी कि मैं मुज़ाकरात के लिए रेडी हूँ, उसके बाद उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गए, मज़ीद FIR होना शुरू हो गई, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे इमरान खान से मिल के जो शर्तें रख रहे हैं, जो गुजारिश कर रहे हैं, जो वो चीज़ें चाहते हैं, अगर इमरान खान मान लें तो क्या वैसे ही होगा? क्या इमरान खान से दूसरी तरफ ये हो सकता है कि धोखा दिया जाए और टाइम टेकिंग के लिए ये सारा अमल किया जाए? चूँकि ये बात तो इमरान खान और हर पाकिस्तान के अंदर शख्स को पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर इक़्तिदार में नहीं आया जा सकता, मगर इमरान खान पहली बार ये साबित करने की कोशिश करने जा रहे हैं और करना चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर भी और उनकी मुखालफत के बावजूद भी इक़्तिदार में आया जा सकता है। और अब अगर इस्टेब्लिशमेंट को ये लग गया कि PDM की 11 जमातें कुछ नहीं है, अवाम उनको पसंद नहीं करते, इमरान खान ही वो शख्स है जिसके साथ पाकिस्तान के अवाम है, तो क्यों ना इसको या तो कमज़ोर करने की कोशिश की जाए, जब ना हो सका तो हम इनके साथ मिल के इनको इक़्तिदार में आने दें और सिर्फ अपनी पॉलिसीज़ जो कुछ हैं उनको उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। मगर नो डाउट कि बेशुमार दूरियां पैदा हो चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, मगर माजी में भी कई मरतबा कहा गया हमने रेड लाइन लगा दिया नून लीग के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर, अब तहरीक इंसाफ के ऊपर रेड लाइन है। ये रेड लाइन जब जब खींची गई ये टूटी है, और तब टूटी है जब पाकिस्तान के अवाम किसी के साथ खड़े हो गए। और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा देखा गया कि इमरान खान के साथ जिस तादाद में पाकिस्तान के अवाम हैं, ऐसे कहीं इससे पहले नहीं हो सका। अब देखना यह है, और क्या आप लोगों को लगता है कि अगर इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की चंद बातें मान लेते हैं, तनकीद बंद हो जाती है, उनके रवैये में तब्दीली आ जाती है, या वो जो चंद बातें कहते हैं अगर वो जायज़ है मान ली जाएं, तो क्या इमरान खान को ऐसे करना चाहिए और किसी हद तक एक मरतबा फिर से भरोसा करके कोई कुर्बानी, कोई सब्र कर लेना चाहिए, या कि उनको इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए? ये आज की अहम खबर थी कि इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन अफराद की इमरान खान से मुलाकात हुई और अब तक इमरान खान ने उनको वापस जवाब नहीं दिया। वो जवाब क्या होगा, फिर कब मुलाकात होगी, उससे भी हम आपको बाखूबी आगाह रखेंगे। शाह महमूद कुरैशी इमरान खान से इलाहिदा हो गए, बड़ा भयानक जुमला है, लेकिन ये किस तरह से हमने जुमले का जो है वो इंतखाब किया और इस जुमले को ईजाद किया, वो इस तरह से कि इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा था कि अगर इस तारीख तक यानी कि जुलाई तक इलेक्शन की कौमी इंतखाबात के हवाले से नहीं मानते, आप लीड कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को, दूसरी तरफ इसहाक डार साहब हैं जो सरबराही कर रहे हैं, और अगर आप दोनों के दरमियान जुलाई तक इंतखाबात करवाने के असूल के लिए निगरान सेटअप नहीं बनता, चीज़ें नहीं मानी जाती, तो आप मेरी तरफ पलट के वापस आ जाइएगा। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमारे बावसूख जराये के मुताबिक कहीं ये जिक्र किया, कहा और इरादा कर लिया है कि मैं हर सूरत मुज़ाकरात कामयाब करवाऊँगा, जुलाई में ना भी हुए, हो सकता है अगस्त भी बात मान ली जाए, मिड ऑफ अगस्त हो जाए और मैं मुज़ाकरात कामयाब करूंगा और मैं पीछे नहीं हटूंगा, और सिर्फ जुलाई वाली बात इमरान खान की नहीं माननी। ये अल्फाज वो हैं जिससे इमरान खान के अल्फाज से शाह महमूद कुरैशी अलहदा हो गए। चूँकि शाह महमूद कुरैशी एक पुराने सियासतदान हैं, उनको ये लगता है कि अगर मैंने ये मुज़ाकरात इंतखाबात के हवाले से कामयाब करवा लिए तो मैं इस्टेब्लिशमेंट के सामने भी सुरखरू होऊंगा, उनके सामने मेरी इंपॉर्टेंस बनेगी, अदालत के अंदर भी मेरी इंपॉर्टेंस होगी, और मुझे इससे ज़ाती हैसियत में भी सियासी गेन जो है वो फ़ायदा मिल सकता है। और मेरे अच्छे मुरासम हैं, जैसे गुज़श्ता रोज़ उन्होंने कहा कि मैं एक तरह से फ़ैन हूँ इसहाक डार का, और मैं समझता हूँ कि वो जो बात कहते हैं उनकी बात पूरी होगी और उसी तरह से चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। तो इस तरह से अब तक शाह महमूद कुरैशी को ये जो जिम्मेदारी मिली है
اس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیسے کہہ رہے ہیں اس سے ہٹ کے بھی میں انتخابات کروانے کے حوالے سے تاریخ کا تعین کروا سکتا ہوں، تعین کیا جا سکتا ہے، اور جب یہ ہو گیا تو پھر عمران خان کو بھی وہ بات ماننی پڑے گی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ شاہ محمود قریشی کیا دھوکہ کھائیں گے یا کہ انتخابات کے حوالے سے چیزوں کو مان لیا جائے گا اور چیزیں اسی طرح سے ہوں گی، اور عمران خان کہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ نئے لنڈن پلان کی تیاری، چھوٹا سا جملہ، 6 مئی کو شہباز شریف صاحب لنڈن آ رہے ہیں، بڑے بھائی سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے ملیں گے، اس ملاقات کا احوال جو ہے آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن قبل از وقت بتا دیتا ہوں کہ ایک نیا پلان بنے گا، وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ اس پلان میں چونکہ 14 مئی کے آگے تاریخ بھی، اور شہباز شریف اور نواز شریف آپس میں بیٹھ کے یہ تعین کریں گے کہ کب کی ڈیٹ دینی چاہیے، کب انتخابات ہونے چاہیے۔ ایک نیا بل پاس ہو گیا ہے، آپ کو ریلیف کب ملے گا، کیسی چیزیں ہوں گی، بے شمار چیزیں طے ہونی ہے۔ تو یہ ایک نیا لنڈن پلان ہے جس کے لیے شہباز شریف یہاں آ رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں اس میں انتخابات کی تاریخ کا تعین کب ہوگا، اس سے پہلے نہلیت کب ختم ہوگی، کس طرح سے چیزیں ہوں گی، تو وہ پوری بریفنگ دیں گے اور یہاں سے وہ سارا روڈ میپ لے کے جائیں گے، جس کے بعد اس پلان کو حتمی شکل دی جائے گی۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ اس ایپیسوڈ کے بعد محمد زبیر جو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کے ترجمان ہیں، ان کا بھی ہم نے انٹرویو کیا، اس کو ضرور سنیے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔